आखिर अमेरिका के कैलिफोर्निया की आग बुझ क्यों न रही। अमेरिका में ये नई आफत और लोगों को डराया इस आफत ने। आइए बताते हैं इसकी सच्चाई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक हफ्ते से ज़्यादा समय के बाद भी जंगलों की आग जल रही है। आग हजारों लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई है। इस पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए फिर से विशेष रूप से खतरनाक हवाओं की चेतावनी दी है। अमेरिका के जंगलों की आग से एक हफ्ते बाद भी पूरी राहत नहीं है। लॉस एंजलिस में जंगल की आग से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए फिर से विशेष रूप से खतरनाक हवाओं की चेतावनी दी गई है। बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जंगलों की आग अब भी पूरी तरह से काबू में नहीं आई है, ना ही बुझ पाई है। बता दें भयंकर आग फैलने की घटनाएं एक हफ्ते पहले शुरू हुई थी। आग की चपेट में आकर 25 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 12,300 से ज़्यादा इमारतें जलकर नष्ट हो गई हैं। आग से 40,000 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र जल गया है। इस बीच राष्ट्रीय मौसम सेवा NWS ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए फिर से विशेष रूप से खतरनाक हवाओं की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि NWS के अनुसार तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया में बुधवार 15 जनवरी को भी मध्यम से लेकर स्थानीय स्तर पर तेज सेंटा एन हवाओं के कारण गंभीर आग लगने की स्थिति बनी रहेगी। विशेष रूप से खतरनाक स्थिति के लिए रेड फ्लैग चेतावनियां लागू रहेंगी। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि अब तक की सबसे बड़ी आग पैलिसेड्स और ईटन की जंगल की आग बेकाबू होकर जल रही है। NWS ने बताया कि अपनी वेबसाइट पर कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समय अनुसार कम से कम बुधवार 15 जनवरी दोपहर तक स्थानीय रूप से अत्यधिक आग का खतरा बना रहेगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में 30-50 मील प्रति घंटे अलग अलग स्थानों पर 60 मील प्रति घंटे की गति से हवाएं की उत्तरी पूर्वी हवाएं में चलेंगी। बता दें इसके रिपोर्ट के अनुसार आज भी ट्रांसवर्स और पेनिनसुलर रेंज के अधिकांश हिस्सों में गंभीर आग लगने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि हवा के झोंके वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी की तुलना में उतने मजबूत नहीं हो सकते, लेकिन आग की तेजी से बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर पेड़ों के गिरने और बिजली गुल होने की संभावना अभी भी बनी रहेगी। गुरुवार 16 जनवरी को दिन के दौरान स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, क्योंकि सतही दबाव की मात्रा कमज़ोर हो रही है और हवाएं कमज़ोर रूप से तट की ओर बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा CBS न्यूज़ के मुताबिक राष्ट्रीय मौसम सेवा के लॉस एंजलिस कार्यालय ने कहा कि मंगलवार को हवाएं कमज़ोर रही हैं, लेकिन बुधवार को बड़ी हवाएं चल सकती हैं। इसने स्थानीय समय अनुसार सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशेष रूप से खतरनाक स्थिति वाली रेड फ्लैग चेतावनी जारी रखी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पैलिसेड्स और ईटन फायर जोन में कर्फ्यू लागू है। USA टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय ने कहा कि हम अब भी खतरे से बाहर नहीं हैं। कृपया तेजी से फैलने वाली आग के लिए सतर्क रहें। यह आग बृहस्पतिवार काउंटिंग में लगभग 88,000 निवासी अनिवार्य निकासी आदेशों के तहत, जबकि अधिकारियों ने निकासी चेतावनियों के तहत 84,800 अन्य निवासियों से अपने घर छोड़ने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। USA टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया अग्निशमन विभाग कैल फायर ने बताया कि पैलिसेड्स में आग ने 37 वर्ग मील क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और 18% पर काबू पा लिया है। ईटन की आग ने 82 वर्ग मील से ज़्यादा क्षेत्र जला दिया है और 35% पर काबू पा लिया गया है। कैल फायर और वेंचुरा काउंटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार सोमवार शाम को वेंचुरा काउंटी में लगी ऑटो फायर ने 61 एकड़ क्षेत्र को जला दिया और 47% तक आग पर काबू पा लिया गया है।
विभाग ने मंगलवार शाम को कहा कि आग पर आगे की प्रगति रोक दी गई है और यह अपने मूल स्तर पर स्थिर बनी हुई है। बता दें कि AccuWeather ने लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से $250 मिलियन से ज़्यादा के नुकसान और आर्थिक क्षति की प्रारंभिक अनुमान लगाया है।